सो हाय गाइस, अगेन वेलकम इन अवर न्यू टॉपिक जिसका नाम है हाउ द बिजनेस ग्रो, है ना। बिजनेस ग्रो कैसे करता है? देखो जी, मैं मेरे इस फॉर एवर लिविंग बिजनेस के अंदर 7 साल के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे ये प्रेजेंटेशन लेके आया हूँ। ठीक है। जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, अपनी अलग अलग मेरे ज़िंदगी में पड़ाव आए, फेसेस आए, और उन फेसेस के बिहाफ पे, है ना। और वहाँ पे मैंने खुद को भी एनालाइज किया। और जैसे मेरी टीम आगे बढ़ती है ना, उनमें से कौन ग्रो कर रहा है, कौन नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों को भी कई बार मिस करके एक अच्छा लीडर डेवलप होता होता रह जाता है ना। और ये मेरे साथ भी हुआ है, मैंने अदर भी रीड किया, तो वो सारी चीज़ें आज हम साथ में रखेंगे। सो आई एम सतनाम सिंह, द abundance बिलीवर। एंड देखो, जब कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो जैसे हमारे बिजनेस में है, हमारा बिजनेस 2cc से शुरू होता है, फॉर एवर लिविंग। तो इट्स नॉट अबाउट कि बिजनेस शुरू हो गया। ये ऐसा नहीं है कि अब बिजनेस स्टार्ट हो गया और यहाँ से अब बिजनेस कंटिन्यू चलना शुरू होगा, अब चल रहा है। नो, ये उससे पहले कुछ चीजें लानी पड़ती है अपने आप के अंदर, जैसे कि बी अ बिजनेसमैन फर्स्ट, है ना। पहले बिजनेसमैन बनिए। 2cc कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेसमैन बन गए। अब हम बिजनेस, जैसे आप कहो कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेस वूमैन हूँ, है ना। जहाँ आपने 2cc कर ले, कोई पूछे क्या करते हो, मैं बिजनेस करता हूँ। ऐसा तभी है अगर आपके अंदर कुछ क्वालिटीज है, लाइक लुक एट यूर सेल्फ फर्स्ट। अभी अपने आप की तरफ देखो इस टाइम पे, एंड रियलाइज दैट हु यू आर। रियलाइज करो आप कौन हो, एंड अ बिजनेसमैन और अ नॉर्मल वन, है ना। आपको पता चल जाएगा। वो कैसे पता चलेगा? आपकी छोटी छोटी हैबिट से पता चल जाएगा आपको। अब अपने आप की तरफ देखो, अपने जो आपने कोई क्लोथ वियर करे हैं, जहाँ आप जिस तरीके से बैठे हैं, जहाँ आप जो एक्टिविटीज करते हैं, जहाँ जो भी चीजें आपके अंदर, आप वो कैसी हैं, है ना। लुक एट योर सेल्फ फर्स्ट, सबसे पहले अपने आप की तरफ देखो। देन रियलाइज कि आप कौन हो। आपको अपने आप पता चल जाएगा। आपकी हैबिट्स चेक करके देखो, आपके कोई काम करने के रीजन है, बहुत अच्छी बात है। जब काम ना करने के रीजन भी है, वो भी चेक करो, है ना। टेक स्टार्ट इज नॉट इनफ, है ना। यू हैव टू डेवलप योर सेल्फ थ्रू हैबिट्स। सिर्फ स्टार्ट करना काफी नहीं है, नॉट। हर डेली सेशन में आना ये काफी नहीं है, नो। बहुत सारी चीजें जो डेवलप करनी पड़ती हैं, नहीं होती डेवलप इंसान में, नहीं होती, है ना। जो भी इंसान जब पैदा होता है वो कोरा कागज होता है, ठीक है। उस वो कैसा भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है उसके इन्वायरमेंट के ऊपर। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया, डेवलप योर सेल्फ थ्रू हैबिट्स। हैबिट्स की बात हो रही है। हैबिट बनती कैसी हैं? वो बनती हैं आपके ऑरा से, है ना, आपके ऑटोमेस्फेयर से। ये आपके ऊपर फर्क डालेगा ही डालेगा, उसका फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं अपने घर होता हूँ गांव में ना, तो मेरे ऊपर वो फर्क पड़ता है। वो फील, वो काम करने का जो पैशन, वो चीज़ें नहीं मिलती, ठीक है। और जब मैं अलग आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं चंडीगढ़ में बैठता हूँ, है ना, यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ का माहौल, यहाँ की चीज़ें ये बिल्कुल ही अलग कर देती है कि यार यहाँ पे चीज़ें, यस, देर आर लॉट ऑफ पर्सन हु आर स्ट्रगल, है ना। और वो स्ट्रगल करते रहेंगे। उसका रीजन क्या है ना। कि सिर्फ 2cc करने से बिजनेसमैन बन गए क्या? अंदर से भी बिजनेसमैन बने, या वो हैबिट्स बनी है, वो मतलब एक ये लगा लो कि बिजनेसमैन का ना सांस लेने का तरीका भी बहुत अलग होता है, पता है। वो पता चलता होता है उसके बैठना, उसके लुक से पता चल जाता है कि ही इज द पर्सन हु इज डूइंग बिजनेस। कोई लोग आपको ये तो नहीं कह रहे कि आप लोगों के मजाक का पात्र तो नहीं बने हुए काफी मेहनत करने के बावजूद भी? अगर है, देन थिंक। अगर नहीं है, आपके अंदर इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं लगातार, तो बहुत अच्छी बात है। सो सबसे पहले ना बिजनेसमैन बनो। देखो आप हो, स्टार्ट करना काफी नहीं है हम, ये देखना। लाइक सेट योर प्रायोरिटीज फर्स्ट। प्रायोरिटीज क्या है आपकी, उनको पहले लेके आओ। आपको एक्चुअल में सेट करना चाहिए। एक्चुअल में क्या है?
मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, ऐसा नहीं है ना। बिजनेस में आप मल्टीटास्किंग नहीं बन सकते, है ना। इफ यू केयर योर बिजनेस विल केयर यू बैक, एंड इट विल डिपेंड ऑन योर हैबिट्स, राइट। ये टोटली आपकी हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। आप बिजनेस की केयर करते हो, बिजनेस आपकी केयर करता है वापस। आप बिजनेस की केयर नहीं करते, बिजनेस आपकी केयर नहीं करेगा। नो। एंड ये सब कुछ डिपेंड किसके ऊपर? आपके खुद के कामों के ऊपर डिपेंड करता है। टोटली आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ योर हैबिट्स। आपकी लाइफ की क्वालिटी क्या है, आज आप किस स्टैंडर्ड का, आपका लिविंग स्टैंडर्ड आज कैसा है ना, जीने का स्टैंडर्ड, राइट। वो कैसा है, वो कोई किस लेवल की क्वालिटी है, वो क्वालिटी किस लेवल की, लो क्वालिटी है, मिडिल लेवल क्वालिटी है, हाई क्वालिटी है, कैसा भी है, ये टोटली डिपेंड करता है आपकी हैबिट्स। अब मॉर्निंग कब उठे, क्या किया, उठने से लेके ना पूरे दिन में आपने पूरा टाइम स्पेंड कहाँ पे किया, वो एक एक मिनट आपने कहाँ पे लगाया, टोटली डिपेंड। हैबिट्स आदतें बनाती हैं, मेहनत इंसान को अमीर नहीं बनाती, उसकी आदतें अमीर बनाती हैं। डिसिप्लिन जैसी चीज़ें आदतों में ऐड होती हैं, है ना। कंसिस्टेंसी ऐसी चीज़ें, है ना। क्वालिटी लेवल की चीज़ें हैं, ये हैबिट्स होती हैं। डिसिप्लिन रखना एक हैबिट है ना। कंसिस्टेंसी रखना एक हैबिट है, राइट। ऐसी फोकस रखना एक हैबिट है, राइट। अपने आप को एक पॉजिटिव मोड में रखना एक हैबिट है। अगर वो हैबिट नहीं है ना, अपने आप को एक स्टैंडर्ड में रखना, एक जगह पे, ऐसी जगह पे रखना जहाँ पे काम करना, वो एक हैबिट है, अदरवाइज नहीं है। एंड ठीक है, तो अपनी चेक करके देखना हैबिट्स कैसी हैं। अगर वो बहुत अच्छी हैं, उनके अंदर डेली इंप्रूवमेंट है, आप सही ट्रैक पे ऊपर हो, पता है, बिल्कुल सही। अब ये सारी चीजें मैं आपको जो बताऊंगा ना, वो सिर्फ बिजनेस ग्रो करने के लिए बहुत बहुत बेसिक लेवल की चीजें हैं। देखो, टीम बिल्डिंग इज द फर्स्ट पिलर, है ना। पिलर समझते हो? पिलर क्या होते हैं? वो जिसके ऊपर कोई बिल्डिंग खड़ी हो जाए, ऐसी चीजें, कुछ भी हो जाता है ना। जिसके ऊपर कोई चीज टिक जाती है उसको पिलर बोलते हैं। नीचे चार पांच पिलर है, एक पुल होता है, पुल, है ना, ब्रिज बोलते हैं उसको, है ना, या फ्लाई ओवर होता है, दोनों में से कोई भी लगा लो। उनके नीचे पिलर लगे होते हैं ना, है ना, वो उसके सहारे खड़े होते हैं ना, वो स्ट्रांग होते हैं, वो उनके सहारे। टीम बिल्डिंग इज द फर्स्ट पिलर, है ना। टीम बिल्डिंग कोई भी बिजनेस है उसमें टीम बिल्डिंग सबसे पहली चीज आती है ना। एवरी रिच पर्सन हैज अ टीम इन दिस वर्ल्ड। जितने में दुनिया में जितने भी रिच पर्सन, उनके पास टीम है। दुनिया में जितने भी है, वो अकेले नहीं है। लाइक एंटरप्रेन्योर्स, लाइक बिजनेसमैन, माफिया, इन सब के पास टीम है, एटसेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, है ना। चाहे वो माफिया ही क्यों ना, उनकी भी टीम होती है, वो अकेला काम नहीं करता होता। एंटरप्रेन्योर्स, राइट, एंटरप्रेन्योर्स, उनके पास टीम होती है ना। बिजनेसमैन आगे जाके कन्वर्ट होता है एंटरप्रेन्योर्स में। एंटरप्रेन्योर एक अलग लेवल की क्लास होती है, अलग ही लेवल। बिजनेसमैन फिर एंटरप्रेन्योर्स बनना, वो एक अलग कंसेप्ट आता है। लेकिन टीम बिल्डिंग सबसे बड़ी चीज़ है। अब यहाँ पे कोई जैसे ये वर्ड्स दिमाग से निकाल देना, वो यहाँ पे बंदे जोड़ने होते हैं, यहाँ पे फलानी चीज़ करनी होती है, इट्स ओके। ये एक घटिया लेवल का, एक लो लेवल की थिंकिंग शो कर देते हैं, जहाँ पे लोग ऐसे वर्डिंग यूज़ करते हैं। यहाँ पे यू हैव टू स्टिल कनेक्ट द पीपल। आपको बंदे जोड़ने हैं, पर्सन जोड़ने पड़ेंगे। इट्स ओके, तुम ना जुड़ो, तुम ना जोड़ो, कोई और तुम्हें जोड़ लेगा। अगर इसी लैंग्वेज में बोले, क्या व्हाट इज मीनिंग बाय जोड़ना? नो, इट्स टीम। यहाँ पे टीम बनानी पड़ती है, यस, बनानी पड़ेगी, ये वर्डिंग है, टीम बनानी पड़ेगी, यस। ना बनाओ तो तुम किसी के टीम का पार्ट बन जाओगे, कोई और तुम्हें हायर कर लेगा, वो टीम बनाएगा, तुम उसकी टीम बन जाओगे, वो तुमसे डेली काम करवाएगा। ऐसा ही है, जो इंसान खुद की टीम इस दुनिया में नहीं बनाता ना, वो किसी और के नीचे काम कर रहा होता है, जिसको वो मालिक, बॉस या कुछ भी ऐसी वैसी चीजें बोलता है, वो उसकी टीम बन के काम कर रहा होता है। वो कहता है ना जी, मेरे से टीम नहीं बनेगी। तो कोई और कहता है, एक्सक्यूज मी और छोटू, इधर आ, चल फिर मेरी टीम बन जा, तेरे से टीम नहीं बन रही है, इट्स ओके। तो टीम बिल्डिंग पहला कंसेप्ट है,
स्टार्टिंग, ये बेस है, ये नीड है, मस्ट है। और ये बनाने बनाने के साथ साथ आपको सीखना भी पड़ता है। जोर दे के बोला जाता है, लर्निंग। हर हर फील्ड में बोला जाता है। दुनिया का हर जो ट्रेनर है, दुनिया का हर जो बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर है, आप किसी से भी पूछो उस चीज में, है ना, टीम बिल्डिंग बहुत जरूरी आता है। सिर्फ टीम बिल्डिंग काफी नहीं है, टीम बन जाएगी, इट्स ओके, बन गई टीम, डन। टीम डेवलपमेंट बहुत औसम है यहाँ पे। 80% लोग गच्चे खा जाते हैं। गच्चा क्या खाते हैं वो मतलब यहाँ पे लुट के जाते हैं। वो टीम बिल्ड कर लेते हैं, इट्स ओके, जिनकी टीम बन गई वो बना लेते हैं, वो बनाते जाते हैं, और आगे कोई ध्यान नहीं आता। यहाँ पे फिर डेवलपमेंट भी करना होता है। 20% अपने दिन का टाइम टीम को देना सीखो। यहाँ पे की जो और आती है, कोई लोग 80% टीम को ध्यान देते हैं, 20% खुद को देते हैं, उनकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है। टीम डेवलपमेंट, कोई पर्सन, जैसे ही पर्सन आपकी टीम में आ गए, आपने टीम बना ली, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ से रोल शुरू होता है, एजुकेट योर टीम फॉर ग्रोथ। टीम को एजुकेट करना, बैठना, सुनना, समझना। उनको उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, उन्होंने नहीं सीखा कभी भी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने सीखा, वो एक बहुत ही डाउन टू डाउन मिडिल क्लास फैमिली से है ना, उनको नहीं है। वो जब भी उठते हैं, सारा उठते हैं, सबसे पहले उठने के बाद उनके हाथ में या तो झाड़ू होता है या कोई काम होता है। सुबह सुबह करो सबसे पहली चीजें, वो वहां से आए हैं, उन्हें बताना पड़ेगा ये लाइफ नहीं है ना। एजुकेट योर टीम फॉर, उनको एजुकेट करना कि भाई सिर्फ उनको एक चीज सीख के या कोई पर्सन कि मेहनत करनी है, जितनी मेहनत करोगे रिच हो जाओगे, नहीं हो गए। उनको बताना पड़ेगा तुम्हें सीखना है, तुम्हें दिमाग को एजुकेट करना है। और ये वही इंसान बताएगा जिसका खुद का एजुकेट, जो खुद एजुकेट है। राइट, ये कहना तुमने ये नहीं किया, खुद ना करना, नहीं बनेगा। है ना, चेक देयर वर्क फ्रॉम द डेफ्ट। बिगिनिंग स्टेज इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग में डेफ्ट में काम चेक करो उनका, है ना। लिसन दैम, देयर रिकॉर्डिंग्स, देयर नोट्स जो वो बनाते हैं, उनसे पूछो क्या ट्रेनिंग, कैसे दिमाग के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। नॉट रट्टा नहीं मरवाने का, क्या देखा है उस वीडियो में, ये देखा, क्या वो सच में समझ पाया, तुम्हारे दिमाग के ऊपर क्या असर पड़ा इस चीज का, है ना। गिव दैम योर एग्जाम्पल टू मूव एंड, उनको खुद की एग्जाम्पल दो आगे बढ़ने के लिए। अगर मेरी टीम, जैसे मेरी टीम है, तो मैं एग्जाम्पल बनना चाहिए उसके उनके लिए। ठीक है, एग्जाम्पल दो ताकि वो आगे बढ़े। वो किसी, है ना, ये देखो, जो इंसान खुद एजुकेट होता है और टीम को एजुकेट करता है और करके रिजल्ट दिखा के रखता है ना, वो तो एक ट्रू लेवल पे आगे बढ़ रहा है ना। एक ऐसा जो खुद नहीं पढ़ रहा, खुद नहीं काम कर रहा, बट वो कह रहा तुम ये करो, तुम ऐसी चीजें करो, वहां पे काम नहीं चलेगा, वो ज्यादा टाइम नहीं होगा, है ना। सो डेवलप टू योर सेल्फ ऑल्सो, अपने आप को भी डेवलप करो खुद के ऊपर। देखो, बिजनेस करने की जो बेसिक चीजें हैं, और ये जो बेसिक है ना, वो किसी भी चीज के हो, वो कभी चेंज नहीं होते। दुनिया चेंज हो जाती है, बेसिक कभी चेंज नहीं होते। बेसिक बेसिक ही रहते हैं। तो अब यहाँ पे ना, ये काम करने के लिए भी दम चाहिए। 20-30% टाइम निकालना टीम के लिए, सीखना। जब कोई बंदा कॉलिंग कर रहे ना, उसकी रिकॉर्डिंग सुनना ना। ठीक है, वो इंस्टा पे पोस्ट, ये कहना तुम इंस्टा पे पोस्ट नहीं डाली, डालो पोस्ट नहीं, कैसी पोस्ट डालनी है, किस सोच को लेके डालनी है, वो बताओ। वरना वो एक ट्री के नीचे खड़ के, पेड़ के नीचे खड़ के फोटो डाल कर रहा है, उसको बताओ कैसे। एक मैम है, वो ऐसे ही बैठी थी, चलो यार पोस्ट डाल दिया, सेल्फी लेके डाल दी, कि ना हो क्या इम्पैक्ट। सोशल मीडिया का काम कैसे होता है कि तुम सोशल मीडिया पे जो भी तुम डन कर रहे हो, जो भी तुम डाल रहे हो, उसका तुम्हारी ऑडियंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। वहां पे खुद को दिखाने के लिए नहीं होता कि देखो मैं कितना खूबसूरत इंसान हूँ, ना हो। उसको वहां पे मेन चीज होता है कि देखो मेरे मेरे विचार कितने अच्छे हैं, और ये आपके लिए कितने औसम है, मेरे विचार आपके लिए कितने, मैं आपके लिए कितना अच्छा काम कर रहा हूँ। नीचे वर्डिंग भी सेम, है ना। ये कुछ चीजें बताओ, कॉलिंग करनी है, क्यों करनी है कॉलिंग टीम बनाने के लिए, क्यों, वैल्यू क्या उसकी, बताओ उनको।
रियल में कि जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो भी आज मीटिंग्स करते हैं बिजनेस फैलाने के लिए। महिंद्रा की मीटिंग सिर्फ आज थार स्कॉर्पियो बेचने तक की नहीं है कि जितने शोरूम में बेच लूं नहीं। वो भी आज मीट करते हैं, वहां पे भी लोग उनकी फ्रेंचाइजीज लेने के लिए आते हैं कि सर महिंद्रा की फ्रेंचाइजी चाहिए, वो भी टीम से बात करते हैं। हाँ जी, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास, क्या क्वालिटीज आपके पास, कितना स्टाफ है, आपका रेवेन्यू कितना है, क्या बिजनेस आदर। वो चेक करते हैं, हमारी ये नीड है पूरी करते हैं, दिखाओ यहाँ पे आओ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। वो भी टीम बना रहे हैं और शोरूम्स टीम बनाते हैं वो। हर बिजनेसमैन का ये है, कोका कोला भी करता है आज। दुनिया का जो भी बड़ा ब्रांड है, जो बड़ा नहीं है, जो भी ब्रांड है बड़ा वैसे ही बनता है आगे चल के। और उसके बाद उनकी क्वालिटी चेक होती है। इंडियन ऑयल पे जाके देखना। मैं एक दिन गाड़ी के अंदर मैं फ्यूल भरवा रहा था, तो वो फिल करवा रहा हूँ। वहाँ पे इंडियन ऑयल की टीम आई हुई, इन्वेस्टिगेशन टीम। वो उनका ऑयल चेक करके क्वालिटी चेक कर रही कि भाई किस क्वालिटी का मीटर सही चल रहा है, सब चीज़ चल रहा है, क्योंकि फ्रेंचाइजीज कोई भी ले सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्वालिटी दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे, वो होती है उनकी डेवलपमेंट कैसी है, क्वालिटी कैसी है। राइट। और हमारे बिजनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड जिसको मोस्ट अंडररेटेड किया जाता है, न्यू सीसी ऑलवेज इंपॉर्टेंट। नए सीसी बिजनेस आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। नई बिजनेस कितना आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक योर लास्ट मंथ एएस, लास्ट मंथ में कितने एएस बने हैं चेक करना। यू हैव टू बिल्ड सेम नंबर ऑफ न्यू सीसी इन करंट मंथ। नए मंथ में सेम नंबर, जितने एएस आए ना उतने न्यू सीसी आने चाहिए। 5 एएस यू रिक्रूट फ्रॉम द लास्ट मंथ, 5 न्यू सीसी आए हैं तुम्हारे, दैट्स गुड। है ना। न्यू सीसीज आर द फाउंडेशन ऑफ ईच लेवल ऑफ एफएलपी। हर हर लेवल की नींव है न्यू सीसी। ये पता होना चाहिए न्यू सीसी मतलब केस क्रेडिट, सीसी केस क्रेडिट। राइट। क्या है वो, सीसी पता हो, न्यू सीसी क्या है पता करो वो क्या है। जनवरी टू लेके दिसंबर, है ना। उसके बाद ऐसे से चेक करते जाओ न्यू सीसी क्या होते हैं, वो चेक करो, पता होना चाहिए इसका। नहीं पता है तो मैसेज मी, आई विल गाइड यू। और यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है, कई बार ऐसा होता है पुरानी टीम खड़ी है, पुरानी टीम से सीसी आ रहे हैं, काम चल रहा है, वो घर चल रहा है तुम्हारा, बिजनेस नहीं है, तुम्हारे गोल्स नहीं चलेंगे उससे। न्यू सीसी ऑलवेज इंपॉर्टेंट। तुम्हें बहुत सारी ट्रेनिंग्स हर कोई पर्सन दे देगा बट न्यू सीसी के बारे में कभी नहीं बताएगा। यार ये न्यू सीसी भी होते हैं, ये क्या होता है। न्यू सीसी बिजनेस की धड़कन होती है ये। और न्यू सीसी रुक गए, बॉडी चल रही है थोड़ा टाइम, बॉडी तो वैसे भी वेंटिलेटर के ऊपर वो मशीनें भी उन्हें लगा के चला देते हैं अगर दिल की धड़कन नहीं चल रही। मशीनों से धड़कन चलाई जाती है, इट्स कब तक चलेगी, मशीन हट गई धड़कन हट गई, तुम्हारी बॉडी गई। वो तो ऑटोमेटिकली दिल से बम बम होना चाहिए ना, धक 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 होना चाहिए। तो वो बिजनेस का क्या है, वो है न्यू सीसी केस क्रेडिट, नए सीसी नया बिजनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। है ना। और चीज, टीम बिल्डिंग टीम डेवलपमेंट, न्यू सीसी। फोर्थ पॉइंट आता है लेवल अप। लेवल अप सेशन की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, लेवल अप सेशन इन एवरी 6 मंथ यू हैव टू डू लेवल अप। आपको अपना लेवल अप करना चाहिए, हर 6 महीने में एक लेवल अप मैंडेटरी है। एएस है तो सुपरवाइजर होने चाहिए, सुपरवाइजर है तो 6 मंथ के अंदर एएम होने चाहिए, एएम है तो मैनेजर होने चाहिए, मैनेजर है तो कार प्लान होना चाहिए, कार प्लान हो गया लेवल 2 होना चाहिए, लेवल 3 सीनियर, चीजें रिपीट पे कार प्लान। मैनेजर रिट्रीट ईगल, जो भी चीजें हो रही हैं वो हर 6 मंथ के बाद एक लेवल अप होना चाहिए। अगर लेवल अप नहीं किया तो आप सेम कपड़े पहन के बैठे हैं, यू आर स्टक। ये मतलब होता है, इसको सिग्नल जे समझने का, यू आर स्टक। तुम्हारी 2 मंथ में टीम 5 पर्सन की है, नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर वो 10 की हो जानी चाहिए, उसके नेक्स्ट 15 की हो जानी चाहिए, उसके नेक्स्ट 20 का हो जाना चाहिए, उसके नेक्स्ट वो सीधा 40 की होगी।
क्योंकि साइज बढ़ चुका है। लेकिन वो क्या, अगर तुम टीम बिल्डिंग टीम डेवलपमेंट बहुत सही से कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान न्यू सीसी के ऊपर है, ये अपने आप होगा। लेवल अप अपने आप होगा। टीम बिल्डिंग के ऊपर ध्यान, टीम डेवलपमेंट बहुत शानदार चल रहा है, और तुम न्यू सीसी के ऊपर फोकस्ड हो, तो लेवल अप तुम्हारा 6 मंथ के अंदर हर चीज का होना बहुत जरूरी है। ऑल्सो डेवलप द लेवल ऑफ योर टीम्स टू। अपनी टीम्स के डेवलप लेवल्स डेवलप करने के ऊपर भी ध्यान दो, उनको लेवल अप करवाओ, उनके उनके ऊपर भी ध्यान होना चाहिए, है ना। लेवल अप ऑलवेज मेक अ प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट। जो लेवल अप होता है ना जिस टीम के अंदर, वहां पे प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट बनता है। यार, इनका फलाना लेवल निकला, लेवल अप की बातें होती रहती हैं। लेवल अप जब होता है ना आसपास, पॉजिटिविटी आती है दूसरों को। उससे क्या होता है, दूसरा जो पर्सन है ना, कोई भी उसको भी हिम्मत मिलती है यार, एनकरेजमेंट मिलती है उसको कि यार ये वाह लेवल अप हो रहा है, क्या बात है यार। वो उसी फिजा में रहते हैं। फिजा समझते हो, उसी हवा में, राइट। एवरी मंथ इंक्रीज योर सीसी, लाइक 2 सीसी इंक्रीज कर दिए लास्ट मंथ से, 4 कर दिए, 6 कर दिए, इवन 1 सीसी भी इंक्रीज कर दिया, तो वो बहुत अच्छी इंक्रीमेंट इज द इंक्रीमेंट, है ना। कितना इंक्रीज किया आपने, 1 सीसी भी, 2 सीसी लास्ट मंथ से ज्यादा हुए हैं, यस, सेलिब्रेटेड। 4 सीसी ज्यादा हुई हैं, इट्स अमेजिंग। 6 हुए हैं, ऑसम, सो ऑन। अगर 1 सीसी भी हुआ है ना, तो बहुत अच्छी बात है। आई एम नॉट सेइंग 10 सीसी ज्यादा, नॉट सेइंग 20 सीसी एक बार में ज्यादा करो। 2 सीसी, 4 सीसी, 6 सीसी, 6 सीसी ये होने चाहिए ऐसे। ये लेवल अप की तरफ लेके जाते हैं, लेवल अप का सिनेरियो है ये, टोटल लेवल अप। मोस्ट ऑफली कई बार ऐसा होता है, 2 बार, एक बार 15 सीसी हो गए, या 20 सीसी, नहीं 20 सीसी टच हो गए, नेक्स्ट मंथ आप 50 सीसी करेंगी। थिंकिंग बहुत अच्छी है, दैट्स ऑसम, बट एक बेबी पैदा होने के लिए 9 महीने का टाइम लेता है। तुम कहते हो मैं 2 मंथ का, 3 मंथ में होना चाहिए, 5 मंथ में होना चाहिए। नो, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। वहां पे गेम खराब हो जाती है। लेकिन वो चीजें बनेगी अगर तुम्हारी टीम बिल्डिंग बहुत शानदार है। फिर तुम्हारी टीम बिल्डिंग, टीम डेवलपमेंट बहुत औसम है, राइट। आज उसके बाद आप न्यू सीसी के ऊपर पूरे फोकस्ड हैं। ठीक है, नोन जोन में काम ना वो तभी निकलता है। टीम का हर पर्सन है वो ग्रो होना चाहता है। चेक योर लीडरशिप क्वालिटी। चीजें बहुत मैटर करेंगी, है ना। गो फॉर इंसेंटिव, इंसेंटिव के लिए जाना, लाइक FLV की तरफ से इंसेंटिव मिलते हैं, गो फॉर दैट। हमारे पर्सनल इंसेंटिव हैं, पर्सनल, आर यू अचीविंग, है ना। एवरी इंसेंटिव इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ, बहुत जरूरी होते हैं। हर इंसेंटिव को अचीव करना, ग्रोथ की, ग्रोथ टिकी ही इंसेंटिव के ऊपर होती है। इंसेंटिव अचीव नहीं हो रहा तो कुछ नहीं मिलेगा। डोंट फोकस ऑन टीम्स इंसेंटिव, गिव देम योर परफेक्ट एग्जांपल। सिर्फ टीम के इंसेंटिव के ऊपर नहीं है। फोटो भेजनी टीम की बहुत आसान है, पोस्टर रेडी कर दो, तुम्हारी फोटो कहाँ पे है, तुमने अचीव क्यों नहीं किया। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे अपने हैं, 2 3 4 हम इंसेंटिव अलग अलग रखते हैं। 4 सीसी इंसेंटिव है, 6 सीसी इंसेंटिव, 8 सीसी इंसेंटिव, 10 सीसी एंड सो ऑन, राइट। सो अगर वो टीम अचीव कर रही है, दैट्स ऑसम। एवरी मंथ ना सही, लेकिन हर एक मंथ के बाद तो तुम्हारा भी नाम आना चाहिए। वो परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर तुम ये नहीं कर रहे, बाकी सारे काम कर रहे हो, तुम खुद ही एग्जाम्पल, इंसेंटिव एक सबसे छोटा इंसेंटिव अचीव करो स्टार्टिंग लेवल का, लेकिन इंसेंटिव में तो नाम होना चाहिए ना। इंसेंटिव इज द रूट ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस। इंसेंटिव सक्सेसफुल बिजनेस की रूट है। अगर वो भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं हो रहा ना, देन नहीं है। इंसेंटिव दिखने चाहिए, प्राउड से वो होने चाहिए पास में। अब मैं फॉर एग्जांपल मेरी टीम को इंसेंटिव दे रहा हूँ, ओके, देना बहुत आसान है। क्या मैं खुद भी अचीव कर रहा हूँ उनमें से? चाहे मेरा फर्स्ट लेवल का इंसेंटिव ही क्यों ना हो, मैं अचीव कर रहा हूँ। अगर मैं नहीं कर रहा, सिर्फ दे ही रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा, मेरी टीम ही अचीव करती जा रही है, देन आई हैव टू थिंक अबाउट ऑन माई हैबिट्स, है ना, ऑन माई एबिलिटीज, ऑन माई वर्क मेथड। मुझे देखना पड़ेगा उनको।
जो बाकी चीजें है ना, पॉजिटिविटी बंदे के अंदर एक चीज है, वो यहाँ से निकलती हैं। टीम बिल्डिंग बहुत अच्छी है, टीम डेवलपमेंट बनानी है, न्यू सीसी के ऊपर पूरा फोकस है, तो लेवल अप की चिंता ना करें, इंसेंटिव की चिंता ना करें। ये जो दो चीजें हैं ना, जो मैंने यहाँ पे बताई हैं, इस वन फॉर लेवल अप एंड सेकंड फॉर इंसेंटिव, ये दोनों चीजें डिपेंड पता है किसके ऊपर करती हैं, इनके ऊपर। ये चीजें बहुत शानदार है। दिस वन इज ऑसम, दिस वन इज ऑसम, ये तीनों चीजें काम कर रही है ना, तो लेवल अप भी होता है, इंसेंटिव भी आते हैं। जिसका ये सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। अब टीम बिल्डिंग कर रहा है, टीम डेवलपमेंट कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है उसका 6 मंथ वाला लेवल डन हो गई होगा। और अगर वो न्यूज़ इसी के ऊपर भी फोकस कर रहा है, वो न्यूज़ के ऊपर भी उसके साथ फोकस है उसका न्यूज़ इसी के ऊपर, तो भाई इंसेंटिव मिलना पक्का है। वे है, मतलब ना, मेरा इंसेंटिव नहीं हो रहा, तुम वे चेक करो, तुम वे को फॉलो कर रहे हो, तुम परफेक्ट वे के ऊपर चल रहे हो, राइट। सो यस, आई एम वन ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल। अब यहाँ पे सांस नहीं आनी चाहिए कि चलो प्रेजेंटेशन ओवर, डन। तुम्हारी सांस जहाँ पे अटकी होनी चाहिए किसी पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे तुम यहीं पे घूमने होने चाहिए। कहाँ पे घूम रहे हो, किधर, कौन से उसमें घूम रहे हो, चेक कर को देखो। तुम यहाँ पर भी घूम रहे हो ना, डिपेंड करता है। और हाँ, हैबिट्स तो मैटर करती हैं सर इन सब के पीछे। ये टीम बिल्डिंग तभी बनती है जब बंदे की हैबिट्स बहुत शानदार होती है ना। तुम कहाँ पे अटके हो उन पॉइंट्स में से, तुम यहाँ पे अटके होने चाहिए, यहाँ पर तुम आने नहीं चाहिए इस साइड पे। पहले यहाँ का जो जहाँ पे अटके हो ना, वो चीज क्लियर करो अपनी क्या है। ऑलराइट। सो आई होप यहाँ से एक बहुत शानदार चीज मिलेगी, और आपको लर्निंग मिलेगी, और आपका जो पॉइंट है वो इम्प्रूव होगा, और आप बिजनेस में बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ेंगे, राइट। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।